जय माता की। आप लोग कैसे हो? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जहाँ पे माँ की कृपा की वहाँ भक्त में से ठीक होते हैं। और आज है गुरुवार, हमने विष्णु भगवान की पूजा कर लिया। ये देखिए विष्णु भगवान की पुस्तक रखी हुई है और अमरूद है, गौरी माता रखी हुई है, कलश है और एक कलश में हमने जल डाल रखा है और इसी में सिंदूर है, हल्दी है, चंदन है, सब कुछ है। और इसी में कटोरी में चने की दाल है और गुड़ है और मुनक्का डाल रखा है। ग्लास में जल है और जल में ही हमने शक्कर डाल रखा है। ये हमारा चंद्रामित है। तो ऐसे हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। पीला फूल भी चढ़ाए हुए हैं। तो मैं इसलिए आज आपको बता रही हूँ ना कि अगर आज भी आप गुरुवार का व्रत हो तो अपना व्रत मत तोड़िएगा, क्योंकि कल भी व्रत रहना है। तो आप व्रत मत तोड़िएगा, क्योंकि मतलब चने की दाल, तो मैं तो 3 साल से चने की दाल खा करके व्रत रहती हूँ और इसी को खा करके व्रत तोड़ती हूँ। सो आप लोग ना चने की दाल खा करके व्रत को तोड़ दीजिएगा। और आप लोग तो वैसे पूड़ी लेते हैं, सब लोग तो पूड़ी लेते हैं, बिना नमक की सब्जी लेते हैं, सो मैं नहीं लेती हूँ। और इसके बाद आप रोटी और सेवई और नींबू पानी जो भी आप पीना चाहो आप कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी विष्णु भगवान का व्रत मत तोड़िएगा। आप इतना खा करके व्रत मतलब चने की दाल खा करके पूड़ी मत लीजिएगा। पूड़ी क्योंकि ना प्यास आपको कल बहुत ही लगेगी, नमक वाली चीज़ें ज़्यादा ना लीजिएगा। सो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। पतिदेव को जा रही हूँ टिफिन पैक करने, क्योंकि 7:30 बज रहे हैं। जय माता की। आज तो साड़ियों का कबर्ड खुला हुआ है। ये देखिए इतनी सारी जो पुरानी साड़ियां हैं ना, इतनी भरी हुई हैं। अब कुछ नई साड़ियां हैं जो मतलब मैंने निकाल करके रखा है। ये देखिए ये है कॉटन की साड़ियां और ये है भी कॉटन की है, नई है एकदम से। और इसका तो मतलब ब्लाउज भी मीना ने ही सिल डाला, देखिए घर में ही सिलाई, मतलब मीना ने ही किया है सिलाई। और आज ना ये सब साड़ियाँ, ये देखिए कितनी सारी साड़ियाँ, मैंने ना 7-8 साड़ियाँ निकाला है, क्योंकि 7 भाभियाँ हैं। 7 भाभियों में ना भतीजे की सबकी शादी, बर्थडे, छेदन और दहनौरो, इतने सारे फंक्शन होते रहते हैं। तो इतनी सारी साड़ियाँ मिलती रहती हैं कि बता नहीं सकते हैं। मायके से बड़ा परिवार होने से भी ना बहुत ही अच्छा है। और हम मायके की तरफ से तो बहुत ही लकी हैं। वैसे तो ससुराल से भी लकी हूँ, लेकिन मायके से भी बहुत ही लकी हूँ, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है और सब भाभियाँ इतनी अच्छी हैं कि सब मुझे साल में ना तो 15-20 साड़ियाँ मिल जाती हैं। मुझे खुद नहीं खरीदना पड़ता है कभी यहाँ पर साड़ियाँ। वैसे आज तो मुझे भी मार्केट भी जाना है। बिट्टू कह रही है कि मैं थोड़ा सा मार्केट जा रही हूँ। तो उस दिन तो भैया गए तो इतना डर बैठा हुआ था, मंदिर 5 मिनट के लिए गए तो इतना डर बैठा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन घर में देखे 2-2 बर्थडे हो गए, हम लोग कहीं मार्केट नहीं गए, कोई कपड़ा नहीं लाए हैं, क्योंकि हम ही लोग पालन नहीं करेंगे तो हम दूसरों को कैसे समझा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को नहीं करें। बहुत लोग हैं गुब्बारा और कपड़े, अरे कहीं क्या दूर भागा जा रहा है, आप बाद में सब कर लीजिएगा। हम लोगों को देखो जो भी घर में था ना उसी में हम लोगों ने अपने घर में ही अपनी पार्टी बना लिया, बहुत अच्छे से हो गई। तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि बिट्टू जा रही है तो चूड़ी है, श्रृंगार है, गौरी माता का सब सामान लाना ही पड़ेगा। और ऐसे तो भैया सब ऐसे ये भाभियों की तारीफ तो कर दी है, लेकिन भाइयों की भी थोड़ा सा तारीफ कर दे। हमारे भैया भी बहुत अच्छे हैं, रक्षाबंधन में पूरी मनी देते हैं और वो मनी हम ला करके ना खर्चा नहीं करती, मैं तो अपना बांधा में ही ना सुनारों के यहाँ जमा कर देती हूँ, वहीं से गोल्ड का सामान अपना ले आती हूँ। जितना भी हमारा गोल्ड का सामान है सब मायके का ही पाया हुआ है। और नानी ने तो मेरी बहुत सारा दिया था, लेकिन फिर भी आज 20-25 साल से ना सब भैया लोगों से इतना मिल जाता है। मैं यही कहती हूँ कि हे माँ, जैसे उन लोगों को इतना आगे बढ़ाया है, माता पिता का आशीर्वाद, गुरु भगवान का आशीर्वाद लगा है, वैसे सबके ऊपर ऐसे हो। जैसे हमारे भैया भाभी इतने अच्छे हैं, वैसे सबके भैया भाभी अच्छे हों, जो हमको बहुत ही खुश नसीब है कि साल में एक भी साड़ियाँ हमको नहीं लेना पड़ता है, सब भैया भाभी देते हैं। और गोल्ड का सामान भी वो आप लोगों को मैं तो नहीं दिखाऊंगी, मेरा तो सब ज़्यादातर मेरा बाहर बैंक में ही पड़ा रहता है, लॉकर मैंने डाल रखा है, क्योंकि इतना घर में रखना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सो मैं रखती हूँ, वैसे मेरा सब बैंक में ही रहता है। तो अब हमको मार्केट भी जाना है। चलिए और इससे बातें बाद में आपसे करती हूँ, कल फिर कभी आराम से करती हूँ। वैसे तो मतलब बाहर भी सिलाती हूँ ब्लाउज, तो घर में भी मतलब मीना बना देती है कभी कभी, क्योंकि वो सीख रही है ना, तो दे देती हूँ 1-2 ब्लाउज, तो वो भी अपना ट्राई करती रहती है।
अब भैया मायके में तो इतने मुड़न छेदन भतीजों के सबके होते रहते हैं, और अभी तो कोरोना की वजह से वो नहीं लखनऊ आ पाती हैं, लेकिन लखनऊ में ही वो शॉपिंग करती हैं ज़्यादातर मेरी सब भाभियाँ आकर के, और हमको मनपसंद साड़ियाँ खरीदवाती रहती हैं यहाँ पर। और ऐसे जब भी मीना के मायके जाओ ना तो वहाँ से भी भैया लोग दे देते हैं। और यहाँ हमारी दीदी रहती रश्मि खंड में, मामा की लड़की, तो वो भी अक्सर हमको साड़ियाँ देती रहती हैं। और सासू माँ तो एक साड़ी देती हैं साल में, लेकिन आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि हमको ढेर सारी साड़ियाँ, साल में 15-20 साड़ियाँ मिल जाती हैं। सो रही है साड़ियों की बात, और तीजा में और संतान सप्तमी में नई साड़ियाँ ही हम लोग डालते हैं। वैसे तो जो मैं उसमें डाले थी ना, हरछठ में डाले थी, वो हमारे भैया बड़ोदरा में रहते हैं, संतोष भैया, उन्होंने हमको दिया था, मीना के भाई हैं छोटे वाले। तो अब तो रही भैया ये कल की बातें, मतलब कल हम लोग तीजा में कैसे क्या पूजा करेंगे। तो आप लोग वो पूजा में बताई ही हूँ कि शाम को आप लोग चने की दाल लेकर के व्रत उपवास अपना तोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप रोटी और सेवई बनाइएगा, खाइएगा। 11:30-12 बजे नींबू मतलब शरबत मतलब काफ़ी पी लीजिएगा, 2-3 नींबू डाल करके, तो थोड़ा सा ठंडा रहेगा। और वैसे तो हमारे यहाँ ना भैया आज से ही बिट्टू रानी हमारी चाय नहीं पी रही हैं, सासू माँ भी, मतलब अभी हम खुद ही 11:30 बजे चाय पी हूँ कि कल के लिए थोड़ा सा हम भी ठीक ठाक रहें। वैसे तो कल मुश्किल है कि हम वीडियो बना पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं सोची हूँ कि मैं रामायण का पाठ करूँगी और आप तक भी पहुँचाऊँगी, रामायण सुनाऊँगी आप लोगों को। वैसे दिन में सोना नहीं चाहिए, इसमें व्रत में भी है ना कि दिन में भी सोने से ना बहुत सारी मतलब जीव जंतु, क्या मगरमच्छ, कछुआ, उसमें पुस्तक में पढ़ी है, जो भी तीजा की हरतालिका व्रत की पुस्तक है उसमें सब लिखा हुआ है। तो सोना नहीं चाहिए, ज़्यादातर ओम नमः शिवाय का जाप करिए, रामायण पढ़िए, ये सब करिए। तो सो मैं वही करूँगी। मैं तो मतलब 8 साल की थी ना, तब से मैं तीजा का व्रत रह रहे हैं, मेरे पिताजी रखवाते थे, और 3 ही बजे से मुझे शरबत और नींबू बना करके दे देते थे। और हम तो अपनी अम्मा कहते हैं, मम्मी नहीं कहते थे, हमारे बाबू और अम्मा, हमारा वहाँ का पछुआ का शब्द है ना, बाबू और अम्मा। तो अम्मा बल्कि डांटती थी कि अभी से बहुत ही छोटी है, मत व्रत रखाओ। शादी से पहले से मैं 8 साल की थी तब से मैं व्रत रखने लगी थी। सो मैं की, और 10 साल की थी तब मेरी शादी हुई, 15 साल की हुई तब मेरा गौना हुआ। मुझे कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत गौने की फ़ोटो है, सो मैं किसी दिन इसमें एडिट करूँगी। तो ये है सब। और वैसे तो सुबह मतलब आप रात में ना दतून रख लीजिएगा, जैसे आपको महुआ की दतून नहीं मिलती, वैसे तो महुआ की दतून ही करना चाहिए। रात में आप 12 बजे महुआ की दतून से आप पूरी तरह अपना मुंह साफ करिएगा। इसके बाद आप खीरा लीजिएगा, क्योंकि दूसरे दिन हमको खीरा की ही डकार आए। बहुत लोग केला भी खा लेते हैं, केला भी खा सकते हो, दर्द होता है, लेकिन इतना भी ना खाइएगा कि दूसरे दिन आप लोगों को परेशानी हो जाए। किसी के गैस बनती है, किसी को मतलब पलटियां होने लगती हैं, तो इतना ना खाइएगा। और दूसरे दिन मतलब तीजा को कल है ना, तो 3 बार नहाना चाहिए। तीली के पत्ते से सर को धुलना चाहिए, आप शैम्पू नहीं यूज करेंगे। तीली के पत्ते को आप सर में लगाएंगे ना, तो उसमें शैम्पू का ही काम होगा, खूब फेना निकलेगा। तो सुबह एक बार, जितनी समय आप सुबह नहाते हो सुबह नहाइएगा, दोपहर में नहाइएगा, शाम को नहाइएगा। और वैसे तो बाहर की मिट्टी से शंकर जी, पार्वती, गणेश जी मिल जाते हैं, लेकिन मैं तो काली मिट्टी मंगवाती हूँ, घर में शंकर जी बनाती हूँ। घर में शंकर जी बना करके ही पार्थिव पूजन में करती हूँ। फिर इसके बाद जो पीछे के मंदिर के भजन में डालती हूँ आप तक, वहाँ मंदिर में 7:30-8 बजे जाती हूँ, दर्शन कराती हूँ। सो मतलब और 11 पत्ती बेल पत्र में सीताराम मतलब लिखिएगा। चंदन, हल्दी, वो तो आप लोग जानते ही होंगे कि पूजा में क्या क्या रखा जाता है। मेन है पीला कपड़ा, और पंचामित्र जरूर बनाइएगा। दूध, दही, शक्कर, और उसमें मतलब 5 चीजें पड़ी रहना चाहिए। उसमें आप शहद भी डालिएगा, घी भी डालिएगा, शक्कर भी डालिएगा, दूध, दही, 5 चीज़ों से पंचामृत बनता है। सो आप वो जरूरी है शंकर जी को नहलाना। वैसे तो हमारे पिताजी शंकर जी की पूजा बहुत करते थे, माता जी की हम भी करते हैं, लेकिन हम माता जी की ज़्यादा ही करते हैं, शंकर जी की बहुत कम। वैसे माता जी को प्रसन्न कर लेंगे तो शंकर जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि गौरी माता ही तो आदि शक्ति जगत जननी का रूप है, वही हैं। तो सब कल की पूजा की बातें रहीं, और कल तो जब मैं शाम को मतलब पूजा शंकर जी बनाऊंगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो इसके बाद वो तो पूजा की सारी बातें ना आप तक परसों ही पहुंचेंगी। और यही सब पूजा पाठ का, नई साड़ी ही पहनिएगा, नई चूड़ियां पहनिएगा, सब कुछ अपना नया ही श्रृंगार किया जाता है। गौरी माता को भी आप सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाइएगा।
और केले से पत्ते से ही मंडप को सजाइएगा। मेरे यहाँ तो बांदा में ना तरला में मेरी नानी ने बहुत अच्छे से विधिवत मतलब पूजा करती थी। करीब 30-35 लोग इकट्ठा होते थे। अब तो कोई नहीं आता है यहाँ पर, मंदिर में ही लोग पूजा कराते हैं, लेकिन मैं तो अपना घर में ही हमेशा सजाती हूँ, मंदिर में दर्शन करने ही जाती हूँ। तो मतलब ये रही कल की तीजा की बातें, और सारी बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगे विष्णु भगवान की पूजा की बातें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए कल मिलते हैं रामायण के पाठ के साथ। जय माता की।